बात यूपी की करेंगे। उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर को लेकर उठ रहे सवालों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है। लखनऊ में सीएम ने कहा कि 2012 से 2017 के बीच यूपी में 900 से ज्यादा दंगे हुए। शायद ही ये कार्यकाल समाजवादी पार्टी के समय का कार्यकाल था जिसको लेकर वो बोल रहे थे कि 2012 से 2017 के बीच 900 से ज्यादा दंगे हुए। शायद ही कोई शहर रहा हो जिसमें कर्फ्यू ना देखा गया हो और कोई व्यापारी ऐसा नहीं होगा जिसने गुंडा टैक्स नहीं दिया हो। उन्होंने कहा ऐसे हालात में जब उन्हें जिम्मेदारी मिली तो सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई। योगी ने साफ कहा कि अगर अपना व्यक्ति भी गलत करेगा तो उस पर भी वही कानून लागू होगा जो माफिया और अपराधियों पर होता है। एनकाउंटर पर टिप्पणी करने वालों को जवाब देते हुए सीएम ने कहा कि अगर पुलिस गोली ना मारे तो क्या गोली खाए? क्या क्योंकि अपराधियों के पास गोली चलाने की आजादी है, पुलिस को भी पिस्टल दी गई है और उन्हें ट्रेनिंग भी दी गई है कि अपराधी जिस भाषा में समझे उसी भाषा में समझाया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा जब अपराधियों पर सख्ती की गई तो यूपी में शांति कायम हुई, दंगे और गुंडागर्दी खत्म हुई। कानून से खिलवाड़ करने की किसी को छूट नहीं है। आज यूपी में डर और असुरक्षा की जगह भरोसा और सुरक्षा ने ले लिया है। यूपी में आज के दिन पे रूल ऑफ लॉ है। यहां के कानून के साथ किसी को खिलवाड़ करने की छूट नहीं है और अगर कानून को कोई व्यक्ति आंखें दिखाता है तो उसको फिर कानून अपने तरीके से उसको अपने दायरे में ला करके कानून की भाषा भी समझाता है और यह आज उत्तर प्रदेश के अंदर है। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी में रूल ऑफ लॉ है, अगर कोई कानून के साथ खिलवाड़ करता है तो उसको उसी भाषा में जवाब दिया जाता है। एनकाउंटर को लेकर उन्होंने कहा कि अगर अपराधी गोली चलाएंगे तो क्या हमारे पुलिस वाले गोली खाएंगे? अब पुलिस के पास भी पिस्टल है, उन्हें ट्रेनिंग दी गई है और उन्हें सरकार की तरफ से प्रशासन को एहतियातन ये भी कहा गया है कि अगर गोली अगर कोई चलाएगा तो उसे उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। और यहां उन्होंने कहा कि पहले असुरक्षा और डर का माहौल था जिसकी जगह भरोसे और सुरक्षा ने ले ली है, सुरक्षा का माहौल है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर भी निशाना साधा। कार्यकाल को याद दिलाते हुए 2017 के पहले की स्थिति को बताया कि 900 से ज्यादा दंगे हुए हैं। हर शहर, ऐसा कोई शहर नहीं रहा जहां पर कर्फ्यू की स्थिति ना बनी हो, उन्होंने याद दिलाया। और यह भी बताया कि ऐसा कोई व्यापारी नहीं होगा जिसने गुंडा टैक्स ना दिया हो। जब उनके पास जिम्मेदारी आई, यानी जब वो मुख्यमंत्री बने, तो राज्य की स्थिति ऐसी थी जिसके बाद योगी सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए ये कहा कि जो अपना भी होगा और उसने भी अगर गलती की है तो उसे भी उसी तरह का ट्रीटमेंट मिलेगा जो आरोपियों को, अपराधियों को मिलता है। जीरो टॉलरेंस की नीति यूपी सरकार ने अपनाई शुरुआती दौर से ही, जिसका नतीजा हम देख रहे हैं कि राज्य में अब वो माहौल नहीं है कि गन लहराते हुए खुली जीप में चले आ रहे हैं, लोगों को जो गवाही देने वाले हैं उनको मार दे रहे हैं। और किस तरह का महिलाओं के लिए सुरक्षा का माहौल था, लेकिन अब परिवर्तन हुआ है, स्थितियां बदली हैं। उसी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोट कर रहे थे। आइए अमरेंद्र मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनकी तरफ में रुक कर लेती हूं और उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। ये सच है कि जीरो टॉलरेंस की नीति योगी सरकार ने अपनाई। जब पुलिस से भी बात होती है तो वो भी किसी से फोन लगाकर पहले पूछते नहीं है कि यहाँ कार्रवाई करनी है या नहीं करनी है, क्योंकि ये उनको सीधे तौर पर कह सकते हैं कि एक उनको भी विश्वास है, भरोसा है कि जो मुखिया उन्हें मिला है वो उन लोगों के बीच में नहीं उठता बैठता, उन लोगों का संरक्षक कतई नहीं है। और मुख्यमंत्री जब खुद ये साफ कह देते कोई अपना भी हो तो उसे भी मत बख्शिए, उनके भी ऊपर वैसी ही कार्रवाई होनी चाहिए, वैसा ही ट्रीटमेंट उन्हें दीजिए जो अपराधियों और आरोपियों के ऊपर हुआ है। हमने माफियाओं का राज खत्म होते देखा है, यहाँ पे हमने गुंडा राज खत्म होते हुए देखा है। और आप तो बेहतर जानते हैं उत्तर प्रदेश को अमरेंद्र, जब पहले की सरकारों के समय उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति थी। मुख्यमंत्री जब कहते हैं कि 900 दंगे तो वो हिस्ट्री में दिखता भी है। जी देखिए, कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक मामले पर बिल्कुल साफ गोई से बात करते हैं और वो है कानून व्यवस्था का मामला। और कानून व्यवस्था के मामले पर जब भी बात आती है, क्या विधानसभा के अंदर सदन के दौरान वो बोलते हो, क्या अपने भाषणों में बाहर बात करते हो और चाहे उनके निर्णय सामने दिखते हो, कुल मिलाकर कानून व्यवस्था के मुद्दे पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर मुख्यमंत्री साफ साफ अपनी बात कहते और एक्शन करते नजर आते हैं। और उसी कड़ी में आज मेडिकेट कॉन्क्लेव में उन्होंने साफ किया कि यदि कोई कानून का उल्लंघन करेगा, अगर कोई कानून तोड़ेगा तो उसको कानून की भाषा में कानून समझाया जाए। अब कानून की भाषा में कानून समझाया जाएगा, यह बोलकर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि चीजें विपक्ष द्वारा कितनी भी आलोचना की जाए, चीजों के लिए कोई कोर्ट चला जाए या कचहरी चला जाए,
लेकिन अगर गलत किया होगा किसी ने, कानून तोड़ा होगा किसी ने, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अनुसार उसको कानून की भाषा में कानून समझना पड़ेगा और सरकार उसको समझाएगी। उत्तर प्रदेश में विपक्षी दल कई सारे मुद्दे लेकर बात करते हैं। आज ही अखिलेश यादव ने एसआईआर पर पूरी बात की, ढेर सारे फार्म दिखाए और उनका दावा था कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ये फार्म 7 भर के लोगों का वोट कटवा रहे हैं। अब खाली फार्म देखने से तो अंदाजा नहीं लगता कि फार्म को भरने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो लोगों का वोट कटवा रहे हैं, या समाजवादी पार्टी के लोगों ने ही लोगों के नाम से फार्म भर के और फोटो कॉपी खींच कर अखिलेश यादव को दे दिए ताकि अपनी प्रस्थान फिल्म दिखा सके। लेकिन उनका आरोप एसआईआर को लेके है। उन्होंने आज यहां तक बोल दिया कि मुख्य चुनाव आयुक्त को चुनाव कार्यालय की बिल्डिंग पर भाजपा का झंडा लगाना। अलग दल अलग अलग बात करते हैं। कांग्रेस संविधान संवाद और रजिस्ट्री मनरेगा सम्मेलन करती है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगर हम बात करें पारुल, तो वो कानून व्यवस्था पर अपनी सरकार के कामों को लेकर लगातार सख्त नजर आते हैं और कहीं न कहीं सिक्योरिटी और कानून व्यवस्था का मुद्दा ही उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। उसी से प्रदेश में निवेश आया और उसी से प्रदेश में अपराध कम हुआ। बात करें अगर संगठित अपराध की, तो आज उत्तर प्रदेश में ना के बराबर नजर आता है। मुझे पत्रकार होने के बावजूद और आपको भी पारुल ये कहने में संकोच नहीं होना चाहिए कि कानून व्यवस्था को लेकर स्थितियां उत्तर प्रदेश में पहले से बेहतर तो है। हम इसका क्रेडिट अगर किसी को तो देंगे तो उसी सरकार की जो काम कर रही है मौजूदा टाइम पर राज कर रही है। और यही कानून व्यवस्था शायद सबसे बड़ी ताकत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की है और इसीलिए वो समय समय पर कानून व्यवस्था पर अपनी कड़ी और बड़ी बात करते नजर आते हैं। पारुल बिल्कुल, सरकारें आती हैं और उनके समय पर भी काम होते हैं, फिर चाहे सरकारें पिछले समय पर सपा की रही हों, कांग्रेस की रही हों, बीजेपी की रही हों और इस समय की। लेकिन इच्छा शक्ति की बात होती है कि जिस मुखिया के हाथ में बागडोर है वो जिस जिम्मेदारी को लिए हुए हो उसको निभाता कितनी इच्छा शक्ति के साथ है, उसकी नीयत क्या है। और मुख्यमंत्री की नीयत साफ नजर आती है, जीरो टॉलरेंस की नीति। और जब वो कहते हैं तो उनकी यूएसपी भी कहलाती है कि आप जब कानून व्यवस्था पर बात करते हैं तो खुले तौर पर बात करते हैं और ये दिखता भी है कि आपने फ्री हैंड दिया हुआ है पुलिस प्रशासन को। तो अब किसी का वो औहदा नहीं है जो अंसारी या फिर अहमद या फिर कोई और जो माफिया रहा हुआ करता था, जिनकी तूतियां बोलती थी, अब उनकी तूतियां भी बंद हो गई हैं और उनके जो पैरेट्स हैं वो भी अंदर पिंजरे में जा चुके हैं, तो वो ऊपर हैं या सलाखों के पीछे हैं। तो ये स्थिति है कानून व्यवस्था की, जिसको जो भी उत्तर प्रदेश को देखता है पढ़ता है उसे समझ आता है, जैसे कि आप भी बता रहे थे अमृत। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए, बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो कानून व्यवस्था के मामले में नो टॉलरेंस की नीति अपनाए हुए योगी सरकार, जिसको न केवल उनको खुद इस मामले में लोकप्रियता हासिल है, इतने बड़े बड़े नामों को किस तरीके से उन्होंने मिट्टी में मिला दिया जब वो कहते हैं सदन में भी, तो वाकई ये समझ आता है कि जो इस तरह की आवाजें वहां पर उठी उसको मिट्टी में मिलाने का काम भी किया गया।